साहब, महंगाई का एक और जनता पे तोहफा सरकार ने दे दिया है। जो दूध का रेट है वो 2 रुपये पर लीटर बढ़ गया है। और अगर अब आप चाय पीने जा रहे हैं दुकान पे तो सोच समझ के जाइएगा, और विशेषकर अपने मित्रों को मत ले जाइएगा। अगर आप किसी मित्र को चाय पिलाने ले जाएंगे तो रेट बढ़ने के कारण चाय महंगी हो गई है। अब लोगों का दूध का रेट बढ़ने के बाद क्या रिएक्शन है, चाय की दुकानों पे हम आ गए हैं। अब देख लीजिए आप, बढ़िया चाय उफान मार रही है। ये देखिए आप, दूध महंगा होने के बाद भी चाय उफन रही है। चाय बाकायदा दुकान पे बन रही है। चाय पकेगी, उसके यहाँ शक्कर पत्ती का जो भी मिश्रण है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब से चाय का, दूध का रेट बढ़ा है तो अब लोगों में असमंजस हो गया है कि वास्तव में क्या करेंगे। ये बताओ भैया, क्या नाम है? प्रवीण गिरी। गिरी जी, ये बताइए दूध का कितना रेट बढ़ गया? 2 रुपये बढ़ गया लीटर 2 पे। रुपये बढ़ गया। 2 रुपये बढ़ गया। तो क्या फर्क पड़ा है चाय की बिक्री पे? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ेगा। क्या? महंगाई का है, ये चलो 8 रुपये नहीं दे रहे हैं तो बोले 8 में चाय दे दो, 7 में दे दो। जब इतनी महंगी हो गई कहाँ से बेचेगा, फिर पड़ ही नहीं रही अपन को। तो चाय बनाने में भी दिक्कत आती है, सिलेंडर? सिलेंडर तो मिल ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है आपको, ये 2 रुपये लीटर जो बढ़ा है इसका किस तरह से फर्क पड़ेगा आपकी रोजी रोटी पे? बहुत फर्क पड़ेगा ना अपन। इसमें क्या, अपन जो 10 लीटर दूध लाते हैं हाँ। तो कितने 20 रुपये 40 पे चले जाते हैं ना उसमें अपने। अच्छा, तो मैं तो मजदूरी चली जाती है उसमें अपना। तो ग्राहक क्या बोल रहे हैं आपसे, चाय वाले बोल रहे हैं उतने में ही तो कितने में दो? वही बोले 8 रुपये में दे दो या 10 रुपये में दे दो, 12 के मत किया करो। 12 के ऐसे ऐसे 12 के मत दो। इसमें क्या क्या और सामान डालते हो आप? इसमें क्या अपना अदरक रहता है, इलायची रहता है। छोटे दुकानदारों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत छोटे छोटे तो बहुत दिक्कत है ना। कैसे खर्चा पानी निकलेगा? अब ऐसे निकाल रहे हैं अपन, मजबूरी में निकाल रहे हैं, और क्या करेंगे क्या अपन यहाँ पे। हर चीज़ तो महंगी हो गई, क्या लगता है? हर चीज़ महंगी हो गई, सब महंगी हो तो करेंगे क्या अपन। अपन कुछ कर सकते नहीं ना अपन। तो चाय की बिक्री भी कम हो जाएगी। हाँ, गर्मी है ना, गर्मी में बहुत बंद। और सबसे बड़ी बात ये, दोस्त दोस्त को चाय नहीं पिलाएगा, नहीं, अब कोई नहीं पिलाएगा, है ना? कोई नहीं पिलाएगा वो। तो देखिए, सब हकीकत यही है कि दोस्त दोस्त को चाय नहीं पिलाएगा। अगर मेहमान आएंगे तो उम्मीद मत कीजिए कि आप उससे चाय का पूछेंगे, क्योंकि 2 रुपये लीटर जोड़ गया। देखिए, सबसे पहले कहा सोना मत खरीदिए, उसके बाद का रसायन का उपयोग मत कीजिए, उसके बाद का विदेश मत जाइए। तो अब सवाल है कि आदमी जाए कहाँ? अब दोस्तों के साथ चाय पीते थे, उसके बोलते थे क्या लगता है सर, 2 रुपये दूध का रेट बढ़ गया? ये सर क्या लगता है चाय के ऊपर असर पड़ेगा? सर हर चीज़ों पे असर पड़ेगा। वार के कारण भी असर है, और जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की बहुत बेकार नीतियां हैं। इसके कारण से जो आम नागरिक है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, और रहना लोगों के लिए बहुत दिन ब दिन समस्या बनता जा रहा है सर। आपको क्या लगता है 2 रुपये लीटर जो बढ़ाया इनने? अब आमतौर पर 4 दोस्त चाय पीने जाते थे, तो अब तो इंतजार करेंगे पहले तू कौन देगा पेमेंट? सर पहले ऑलरेडी जो था वो पेमेंट की बड़ी कंडीशन की प्रॉब्लम थी। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग काम ढूंढ रहे हैं, बहुत कम कम तनख्वाहों में लोग मजबूर है काम करने के लिए। और उसके बाद आज आप देखिए, कल जो पेट्रोल था 106 था, आज 109 हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो लोगों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले दिन साइकिल के हो जाएंगे आप? डेफिनेटली सर साइकिल के ही होंगे दिन, क्योंकि गाड़ी तो चला ही नहीं पाएगा इंसान। आप कितनी चाय पीते थे दिन भर में? मैं दिन में सर 4-5 चाय तो आराम से पीता था। और अब रेट बढ़ गए तो कितनी पिएंगे? सर अब इच्छा ही ख़त्म हो गई चाय पीने की, कि चाय पीऊँगा कि खाना खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। अच्छा, तो इच्छा ही खत्म हो गई। सर इच्छा से क्या होगा, जेब में पैसे होना चाहिए ना सर। और किसी दोस्त ने बोल दिया चाय पिलाओ, सॉरी बोल दूंगा सर उसको। तो साहब देखिए, अगर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि मुझे चाय पिला दीजिए तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दाम बढ़ रहे हैं, छोटे दुकानदारों के सामने बेहद दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखिए, छोटा दुकानदार जो होता है वो किसी तरह अपना परिवार का लालन पोषण भरण पोषण कर लेता है, लेकिन अब जैसे रेट बढ़ गया है तो वहाँ दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब 10 रुपये की चाय मिलती तो उसमें लोग बोलते थे कि भैया 6 रुपये 8 रुपये की दे दो। अब दुकानदार को जब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसका चाय पत्ती महंगी, फिर इलायची महंगी, फिर दूध महंगा, फिर उसका सिलेंडर की कीमत, फिर वो रहेगा वो। और फिर भोपाल है, भोपाल में तो थोड़ी सी उधारी चलते हैं, आप जानते हैं कि भैया पिला देना, 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो दे देंगे। तो कहीं ना कहीं होता है। सर ये बताइए, आप चाय पी रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? भाई साहब बहुत अब इनके ऊपर है, रेट तो बढ़ा है। दूध पे 2 रुपये बढ़ गया, इनको भी बढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी चाहे रेट बढ़ाना पड़ेगा ना। क्या लगता है आपको इस महंगाई से कोई फर्क पड़ेगा? कितनी चाय पहले पीते थे? भाई साहब पीते तो कम ही थे, लेकिन अब पीना ही बंद कर देंगे, पीना ही बंद कर देंगे, खत्म। और अगर दोस्त ने बोला मुझे चाय पिलाइए, नहीं भाई, अपना कोई रट्टा ही नहीं है दोस्त मोस्त का, रट्टा खत्म। खत्म अब। और मेहमान आ गए, उन्होंने कहा चाय पिलाओ, तो भाई अब चाय पिलाना तो पड़ेगी उन्हें घर पे, बाहर पिलाएंगे तो पिलाना बंद कर कहीं और देंगे। कटौती करके दूध में एडजस्ट करेंगे, और क्या। है ना? क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई को लेकर? आप सरकार को कोई राय देंगे? सब कुछ महंगा हो गया है। अब महंगा तो हो गया सर, क्या बता सकते हैं। अब जो हालात चल रहे हैं अभी विदेशों में, उनके कारण तो भाई अब बढ़ाना पड़ेगा उन्हें महंगाई। अगर हालत सही होगा फिर चाय के रेट कम होने की उम्मीद है? बिल्कुल है, चांस है, बिल्कुल हो। चलिए, जो होगा अच्छा होगा। हाँ अच्छा।
तो निश्चित ही देखिए, लोगों का कहना है कि विदेशों में जो हालत बन रहे हैं उसके बाद होता है, और अगर विदेशों में हालत सुधरते तो उसके बाद होगा। क्या लगता है, चाय के रेट बढ़ रहे हैं, चाय के रेट बढ़ गए हैं, दूध महंगा हो गया है? जी सर, हो तो गया है। हाँ, क्या लगता है आपको? अब यही है, आम इंसान के लिए तो वो तो दिक्कत पे दिक्कत ही है, वो तो उसमें क्या कह सकते हैं अपन। तो वो तो आम इंसान का, बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, छोटे लोग और दबते जा रहे हैं, उसमें क्या है। क्या कर सकते हैं अब, आप चाय भी नहीं पिला सकते अगर कोई मेहमान आएगा तो? अब चाय का असर, अब तो चाय को तो छोड़ो, आजकल पानी भी ऐसा होना, आने वाले समय में पानी की भी रेट बढ़ेंगी। वो तो जब ये समस्याएं रहेंगी तो फिर तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल दूध गोल्ड पे भी देखो अब रोक लगा दी। बेचारा वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपना घर पालने वाला व्यक्ति है। अब भाई जो भी सारी चीज़ें हैं वो तो ठीक है, अब कुछ चीज़ सोच समझ के कर रहे हैं, बाकी अब जो लोग भी, अब इनके माइंड में क्या चल रहा है वो तो अपन को पता ही नहीं है। वो तो कुछ चाय वाले हैं, चाय का रेट बढ़ गया। अब वो तो सर आगे चल के देखिए, अभी तो और क्या क्या बढ़ेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में। तो मतलब तैयार रहे आने वाले समय के लिए। आने वाले समय के लिए और महंगाई के लिए तैयार रहो। अभी तो और ज़्यादा आशंकाएं हैं कि अभी और भी चीज़ों पे पैसे और बढ़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, पेट्रोल पे और बढ़ेंगे अभी तो। देखिए, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है ना, उसके दिल की आवाज़ निकल रही है कि अभी देखते रहिए आगे क्या हालत होगी। जी सर, चाय महंगी हो गई, क्या लगता है आपको? सर क्या है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, असर हर चीज़ पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी महंगाई बढ़ाई आदमी चला लेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें जिससे अपना परिवार चल रहा है, रसोई चल रही है। सबसे मेन चीज़ है रसोई। अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई बढ़ती है तो हमारी जेब पे फ़र्क पड़ता है। उससे जेब पे फ़र्क पड़ेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ख़राब होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि आप महंगाई को कम कीजिए। जो ऐशो अय्याशी की चीज़ें हैं आप उन पे जितना चाहे उतना टैक्स लगा दें। सिगरेट है, नुकसान ही करती है, आप सिगरेट 100 रुपये कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जो आदमी, छोटा आदमी, एक आप भी किसी घर जाओगे, आदमी सबसे पहले कहता भैया चाय ले लो यार। हर आदमी ये तो नहीं कहता भैया ठंडा पी लो। सबसे पहले आदमी यही कहता है भाई साहब चाय पी लो यार। अगर आप दूध के ही रेट बढ़ा देंगे, सिलेंडर के रेट बढ़ा देंगे, तो आम आदमी वो भी पूछना बंद कर देगा। अच्छा, ये दूध और पेट्रोल आम जनता की ज़रूरत थी, लेकिन इस पर रेट बढ़ने से स्थिति गड़बड़, स्थिति भी गड़बड़ आ रही है, पूरा बजट भी गड़बड़ हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। किचन में फ़र्क, महंगी चीज़ें पड़ेंगी तो आपकी जेब पे फ़र्क पड़ेगा। जो आदमी 2000 रुपये का सामान खरीदता था आज वो 3000 रुपये खरीदेगा। छोटे दुकानदारों के सामने थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। छोटे दुकानदार तो बहुत परेशान है बेचारा। अब यही भैया से हम 5 रुपये की चाय पीते थे, आज हम इनको 12 रुपये चाय की दे रहे हैं, तो अब हम भी संकोच करने लगे कि भाई 12 रुपये उधारी भी करना पड़ती होगी। उधार तो वो तो खैर व्यवहार है हमारा, आपस में चलता है। करना तो पड़ेगी ना, कहारो नहीं होते वो तो ना करना पैसे। पड़ता ही है, उधारी तो होती है। वो समय आ जाएगा, दो चाय नाना। वो सिंधी वाला काम हो जाएगा, फिर 2 चाय लाना ना। दो चाय नाना। ना तो आप समझ ले भैया, तू इंतजार कर रहा है, नाना हो गया वो यही है ना। है। जी कुछ बोल रहे थे आप? सब बोल तो ये रहे थे कि अगर महंगाई का अगर इस दौर से चलता रहा, देखो रसोई पे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। आज सिलेंडर के लिए देख लो, सबसे ज़्यादा देखो 25 दिन में वो लाइन का जो सिस्टम चालू किया है इन लोगों ने। अब ये तो इंसान के यहाँ ज़रूरी चीज़ है भाई, खाना तो इंसान खाएगा ही खाएगा, कम से कम कुछ नहीं खाएगा बाहर का, कुछ नहीं खाएगा, कम से कम घर पर रोटी तो खाएगा। रोटी सब्जी के लिए भी आज के समय पे आप 1 महीने का टाइम दे रहे हो। अब जिसके घर में 8 लोग हैं, अब वो सिलेंडर ही नहीं चल रहा, पूरा सिलेंडर नहीं दे रहे आजकल। अब सिलेंडर के लिए अब बताओ, मैंने 15 दिन से नंबर लगाया हुआ है, अब सिलेंडर खत्म हो गया, अब बैठे हैं बाहर खा रहे हैं, अब क्या करें। निश्चित ही बहुत बड़ी, लेकिन सब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस भीषण गर्मी में जो है ये चाय का रेट बढ़ाया है तो कम खपत है। अगर सर्दी में बढ़ा देते तो फिर वो वाला आपको स्टाइल मालूम है, 2 चाय नाना, है ना। अभी खबर करने से पहले मैं इनके पास, भैया के पास आया था, तो इनका ये कहना था मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। ये क्यों नहीं पिलाएंगे, मैं इन्हीं से पूछूंगा। जी आप बोल रहे थे मैं चाय नहीं पिलाऊंगा, क्यों नहीं पिलाएंगे? चाय के ऐसा कि अभी दूध का रेट बढ़ गया है, और जो चाय अभी 8 रुपये की मिलती है आज बाजार में 12 रुपये हो गई है। और आम आदमी जो मजदूर टाइप के लोग हैं, काम करने में उनके पास इतना बजट और पैसा तो रहता नहीं है, तो देख के क्योंकि मेहमान आके तो कतराता है कि भैया पैसे नहीं है, चाय पिलानी पड़ेगी हमारी तिवारी है, कोई भी दोस्त आ गया तो इसलिए वो साइड में हो जाता है, नहीं पिला पाता है। अभी कल ही परसों में रेट बढ़ा है, तो चाय वाले की तो मजबूरी है बढ़ाना। अब हमारे जेब में तो पैसे नहीं कि हम चाय पिलाए, तो हम साइड हो जाते देख के, कई बार दोस्त लोग आते तो, क्योंकि 40-50 रुपये तो है नहीं कि 3-4 लोगों का अपन चाय पिला पाएंगे। जो 8 रुपये की मिलता है, 15 रुपये 12 रुपये की चाय हो गई। और चाय वालों को क्या है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, परेशानी हो तो खुद ही बेचारे ब्लैक में खरीद के ला रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है बढ़ाना। दूध का रेट बढ़ गया, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, सिलेंडर ऊपर से मिल नहीं रहा, और मिल रहा था ब्लैक में मिल रहा है, वो भी 2-2 हज़ार के। एक तो सिलेंडर की कमी, ऊपर से दूध का रेट बढ़ गया। दोनों चीज़ों से लेकर के चाय वाले तो परेशान है, उनकी मजबूरी है रेट बढ़ाना, पर आम आदमी के लिए भी तो दिक्कत खड़ी हो गई ना। अब आम आदमी करे क्या,
तनख्वाह 10,000 रुपये मिलती है महीने की, पूरा परिवार चलाना है, तो दोस्तों यारों को चाय पिलाएगा कि अपना परिवार चलाएगा और खाना खिलाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत दिक्कत हो रही है आम आदमी के साथ में। अभी पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया अभी 3 रुपये 4 रुपये, वो समस्या रही खड़ी हो गई बड़ी मुश्किल से। 110 रुपये हो गया आज की तारीख में, पहले 107 में आ रहा था, अब 110 का हो गया। तो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही हो, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आदमी आम आदमी परेशान है। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। जो 7,000 8,000 गार्ड की नौकरी करने वाले 10,000 लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत में आज की तारीख में। तो महंगाई पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखाता हूँ, वहाँ थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाई, पेड़ के नीचे आराम से दो भाई लोग चाय पी रहे हैं, वो देखो आप जूम करके दिखाई, ये बहुत सुकून की चाय पी रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। तो अभी जो 8 रुपये 10 रुपये में मिलती थी वो 12 रुपये में मिलेगी। अब कुल मिला के इस खबर का सेंस क्या निकला भैया, वो आपका कब देना ये कांच का ये वाला, हाँ। तो देखो साहब, इस खबर का सेंस ये नहीं निकला कि दूध का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, सीएनजी का रेट बढ़ गया, गोल्ड आपको लेना नहीं है, रसायन का उपयोग करना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो पैसे बढ़ जाएंगे, कब छोटा होता जाएगा। समझ रहे हैं आप कि पैसे बढ़ जाएंगे लेकिन कब छोटा हो जाएगा। अब स्वाभाविक है ना, सिंथेटिक दूध मिल रहा है, क्योंकि ना गाय है ना भैंसें हैं, तो सिंथेटिक दूध पीजिए, जय जय कीजिए, और कोई दोस्त आए तो उसको चाय मत पिलाइए, और ज़्यादा कुछ भले तो दो ना। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।